जय हिंद। आज वसंत पंचमी है। पहले तो सभी को इसके लिए हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा हम सभी पे बनी रहे और माँ शारदे से जो भी हम अपनी चाह रखते हैं, अपनी चाहत रखते हैं, उसको पूरा करे। यही आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो की हम शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज चूंकि सरस्वती पूजा के दिन एक ध्येय जरूर सारे छात्र लेकर के चलते हैं और इसी हिसाब से माँ सरस्वती के पास बैठते हैं, पूजा करते हैं और उनसे एक तरीके से मांगते हैं कि जिस हिसाब से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और हमारे मेहनत को बल मिले और जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की जरूर पूर्ति हो। तो उम्मीद करते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा आप पे निश्चित रूप से बनी रहेगी। और ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा मकसद है बीपीएससी टीआरई 4.0। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 अपकमिंग वैकेंसी है। कभी भी ये वैकेंसी संभवतः मार्च के लास्ट तक आपकी आ सकती है और उसके 1 से 2 महीने के बाद यानी मई में संभवतः इसका एग्जाम भी आपका हो सकता है। तो अभी से अगर देखा जाए तो लगभग 4 महीने, 3.5 महीने का समय, 4 महीने के अप्रॉक्स आपके पास है। इस बीच में बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं बीटेट का कि इस बीच में बीटेट आ जाए, एस्टेट आ जाए, जिससे कि 22-24 के जो छात्र हैं उनको थोड़ा राहत मिले और इस बीच में जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है उनको भी राहत मिले। और जो छात्र, नए छात्र जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली का इंतजार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उससे पहले बीटेट होना जरूरी है, तो उन छात्रों का भी भला हो पाए। एक बार बीटेट और एस्टेट, हमको तो पूरा भरोसा है कि चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, तो जिस दिन कोर्ट का डिसीजन फाइनली आएगा तो छात्रों के हित में आएगा। लेकिन साथ में इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा ये मकसद है कि जैसा आप इसके थंबनेल में देख रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 रिजल्ट के लिए सबसे बड़ी बातें और जरूरी बातें, नहीं तो बहुत पछताना पड़ सकता है। तो ऐसा हम इसलिए लिखे हैं कि बहुत ऐसे छात्र हैं कि टीआरई 1, 2, 3 में कुछ एक मार्क्स से रह गए या फिर टाई ब्रेकर में रह गए। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि इस बार उनको पहली बार मौका मिलने जा रहा है टीआरई 4.0 में बैठने का। तो ऐसे तमाम छात्र जिनका बेस लेवल बहुत अच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से उनको खुद से आप पढ़ाई करें, ट्यूटर के मदद से पढ़ाई करें, पहले बेस लेवल अच्छा करना पड़ेगा। और जिन छात्रों का बेस लेवल ऑलरेडी अच्छा हो चुका है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के वजह से जिनको लगता है कि हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है या हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और हम क्या चीज करें कि जिससे कि हमारा रिजल्ट निश्चित रूप से हो जाए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में 2-3 स्लाइड हमारा है। पहले इस स्लाइड में क्या है इस पर हम चर्चा कर देते हैं। मेरे ख्याल से 10 मिनट का टाइम इसमें आपका जरूर जाएगा, लेकिन बहुत फायदेमंद ये आपको रहना है। आप देख रहे हैं कि टेस्ट योर सेल्फ, अपनी क्षमताओं को पहचानना है। पहले अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने खुद का आप एवोल्यूशन करें। और इसमें हमने चर्चा किया है कि एनसीईआरटी का, एससीईआरटी का, घटना चक्र का, पीपीएससी प्रशासनिक में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका चर्चा किया है, पीवाईक्यू का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चर्चा किया है। इस पर भी हम डिटेल में हम आएंगे। इसके बाद इजी टेस्ट, मॉडरेट टेस्ट, टफ टेस्ट, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। और इसका बुनियाद इस बात को लेकर के है कि अगर सब चीज आपका क्लियर है तो टेस्ट से आपको किस हिसाब से फायदा होता है, किस हिसाब से नुकसान होता है, और प्लेटफॉर्म का टेस्ट के क्या मायने हैं, और किस हिसाब से अगर आप नहीं भी अलग से पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी ही करते हैं या बेहतर तरीके से रिवीजन करते हैं, लेकिन टेस्ट का रेगुलरिटी आप मेंटेन रखते हैं, तब भी प्लेटफॉर्म इस बात की आपको गारंटी देती है कि आपका रिजल्ट 100% संभव है, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। तो इसमें पहले बातों को समझना होगा कि टेस्ट में आखिर क्वेश्चन हम किस बेस पे डालते हैं, ये महत्वपूर्ण है, और इससे सारी बातें आपकी स्पष्ट हो जाएगी। तब हम आएंगे इजी टेस्ट, टफ टेस्ट और मॉडरेट टेस्ट पर। इसके बाद हम आएंगे एक्चुअली में होता क्या है कि अभी जो आपका बेस है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 री एग्जाम, देख रहे हैं कि 4 एग्जाम अब तक हो चुका है। जब उस एग्जाम्स का क्वेश्चंस का आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे पीवाईक्यू का एनालिसिस करने के बाद कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड रहा है, एससीईआरटी बेस्ड रहा है,
इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQ के बेस पे पूछा गया है। इसके अलावा घटना चक्र या बीपीएससी प्रशासनिक में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबका बेस एनसीईआरटी एससीईआरटी से रिलेटेड होता है। और इसके अलावे भी अगर कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, जैसे मैथ की बात करें, तो 100% मैथ में एनसीईआरटी और एससीईआरटी से आपका काम नहीं चलेगा, बल्कि एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस जरूर रहेगा, लेकिन उसके बाहर का भी दायरा आपको लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में चाहे एसएसटी का हो, मैथ स्पेशली साइंस का हो या अन्य सब्जेक्ट का हो, एनसीईआरटी एससीईआरटी आपके लिए बहुत मददगार साबित होता है। तो अपने यहाँ जो क्वेश्चन हम सेट करते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि इस तरह के जितने भी बुक्स हैं जो कि कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सहित और एनसीईआरटी पर आधारित, और एनसीईआरटी एससीईआरटी एक्चुअल तो उसमें 100% रहेगा ही रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी एससीईआरटी एक्चुअल क्वेश्चन लिमिट है, वो सारा क्वेश्चन हम आपको करा ही देते हैं। और उसके बाद भी इतना सारा क्वेश्चन उसके अलावे हम करा देते हैं कि क्वेश्चन आपसे कैसे छूटेगा। तो टेस्ट दो तरह का होता है, एक तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, दूसरा फुल सिलेबस का टेस्ट होता है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का अपना मायने है। जैसे कि अगर आपका मैथ साइंस है, तो मैथ साइंस है तो डेली कॉमन पेपर का मतलब है कि 6 to 8 के लिए भी कॉमन है, 9 10th के लिए भी कॉमन है, 11 12th के लिए भी कॉमन है, हम 1 to 5 पर भी आएंगे। तो कॉमन पेपर का टेस्ट सबको डेली देना चाहिए। वो 100% पैटर्न पर बेस्ड डेली प्रैक्टिस हम कराते हैं। इसके अलावा जिनका मैथ है, 40 क्वेश्चन मैथ का डेली प्रैक्टिस कराते हैं, मंडे टू फ्राइडे, सप्ताह में 5 दिन। 40 क्वेश्चन साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के डेली प्रैक्टिस आपको कराते हैं, सप्ताह में 5 दिन। 40 क्वेश्चन हिस्ट्री का डेली टेस्ट होता है, 40 क्वेश्चन पॉलिटी, 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 40 क्वेश्चन इकोनॉमी, और इसके अलावा भी 40 क्वेश्चन इंग्लिश, 40 क्वेश्चन हिंदी, और भी जो सब्जेक्ट बच रहे हैं पीजीटी सबका भी, उसका भी टेस्ट अपकमिंग है, जल्द ही आपका स्टार्ट होने वाला है। 120 क्वेश्चन का जब हम डिस्कशन कराते हैं तो क्वेश्चन के आजू बाजू तो हम उठाते ही उठाते हैं इंफॉर्मेशन, चारों ऑप्शन सहित उसमें कराते हैं। 120 क्वेश्चन का डिस्कशन का मतलब है कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन डेली मिनिमम तैयार होना, वो भी ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू सेलेक्टिव है, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हूबहू। तो उसमें जो क्वेश्चन अपना डालते हैं, 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी डेली, 10 क्वेश्चन एससीईआरटी डेली, एग्जाम्पलर वगैरह से भी क्वेश्चन आपका रहेगा। इसके अलावा घटना चक्र का डालेंगे, इसके अलावा पीवाईक्यू का क्वेश्चन डालते हैं, इसके अलावा बीपीएससी प्रशासनिक में जो टीआरई के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है वो, इसके अलावा उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो 9 10th का क्वेश्चन जो बिहार एग्जाम से रिलेटेड पूछा जाता है उस टाइप का भी, और भी इस टाइप का जो भी मार्केट में अच्छे अच्छे बुक्स उपलब्ध हैं वहां से सेलेक्ट करके क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन हम आपको देते रहते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है, आपका काम आसान होता चला जाता है। अगर एक दिन में एवरेज 500 ही क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा सीख पाते हैं, उसके लिए आपको एक अलग डायरी रखना चाहिए, रजिस्टर, उसमें जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसका डिटेल नोट करते चले जाएं और बाद में उसका रेगुलर रिवीजन करें। अगर एक दिन में 500 तो महीना में 3500, सप्ताह में 3500, महीना में 14,000 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। 14,000 क्वेश्चन, क्योंकि सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा जो टेस्ट 150 फुल सिलेबस का लेते हैं उससे तो और ज्यादा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। तो अगर 14,000 समझिए कि एक महीना में हुआ तो 4 महीना में 56,000 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। तो 2 घंटा आपको टेस्ट में जरूर लगता है ओवरऑल, और 3 घंटा कम से कम आपको डिस्कशन में लगेगा, और 5 घंटा के मेहनत में 4 महीने में 55-56,000 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। और 25 से 30,000 ही ऐसा क्वेश्चन है जिसका रोटेशन बार बार होता है, और 10% क्वेश्चन ही हमेशा आपको नया मिलता है। तो क्या लगता है जब इतना क्वेश्चन हम करा देंगे आपका रिजल्ट नहीं होगा? एकदम रिजल्ट होगा, कतई संभव नहीं है कि रिजल्ट नहीं होगा। और एक बात यह भी कॉमन है कि जब भी हम किसी सफल अभ्यर्थी का इंटरव्यू लेते हैं हमेशा वो एक बात का मेंशन जरूर करता है कि टेस्ट और टेस्ट, प्लेटफॉर्म का टेस्ट का
लेवल ही अलग है, और शायद बड़ा कारण है कि टेस्ट हम रेगुलर देते रहे, जिसके कारण से मेरा रिजल्ट हुआ। और जो बच्चे रेगुलर टेस्ट में भाग नहीं लिए, तो उनको जरूर पछतावा होता है कि काश हम अगर रेगुलर टेस्ट देते रहते तो मेरा भी रिजल्ट नहीं रुकता। जनरली ऐसा होता है। तो इसमें भी हमारा पॉलिसी ये रहता है कि हम बहुत आसान क्वेश्चन अगर कर दें तो स्वाभाविक रूप से आप मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स ला करके आप बहुत बड़ा तीर नहीं मार देंगे, इस बात को समझना होगा। इसलिए कि हम टेस्ट के दौरान हर तरह का प्रयोग करते रहते हैं। कभी कभी 40 क्वेश्चन 10 दिन 15 दिन तक जो हम देते हैं, इतना टफ आपको दे देते हैं कि 50% भी क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? हम चाहें तो उसको आसान क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका उद्देश्य हमारा यह है कि कुछ वैसे क्वेश्चन को टेस्ट के माध्यम से सिखा देना जो कि आपको एग्जाम में भीड़ से अलग करेगा। बहुत बच्चे इस पे कमेंट करते हैं कि मास्टर पागल हो गया, क्वेश्चन ऐसा दे रहा है कि खुद उसके टीचर को 3 घंटा डिस्कशन में लग रहा है। 3 घंटा जरूर डिस्कशन में लग रहा है। वो चाहे तो आपको 1 घंटा में भी डिस्कशन करा सकते हैं, लेकिन डिस्कशन का मतलब हुआ कि पूरी तरीके से दिमाग में उस क्वेश्चन को फीड करा देना, जिससे कि दोबारा कभी भी उस तरह का क्वेश्चन से आपको भेंट हो, वो आपसे बनना ही चाहिए। और एक बार उसके कंसेप्ट को आप समझ गए, हाथ का स्पीड तो आपका ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आप कई बार देखेंगे, महसूस करेंगे कि ऐसे आम दिनों में हमारा ठीक रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में गड़बड़ हो जाता है। या आपको यह महसूस होगा कि गलतियां हमारा ज़्यादा होती है, हमारा स्पीड नहीं बढ़ पाता है, टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन वही है कि सब्जेक्ट पर पकड़। अगर सब्जेक्ट पर पकड़ आपका अच्छा है तो स्पीड तो यूं ही आपका बढ़ता चला जाएगा, इस बात का यकीन मानिए। इसलिए क्वेश्चन हम टफ देते हैं, इजी देते हैं, मॉडरेट देते हैं, वो हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। और जब एग्जाम लास्ट में नज़दीक होता है तो क्वेश्चन का लेवल उस समय हम एक्चुअल लेवल पर लाते हैं। और जब आप एग्जाम में बैठते हैं उस समय जो क्वेश्चन आपके हाथ में आती है तो आपको लगेगा कि आपके लिए हलवा क्वेश्चन लगेगा, बहुत आसान क्वेश्चन वो लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस इतना करके जाते हैं कि क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। और क्वेश्चन ही आसान हम आपको प्रैक्टिस करा दें, अगर वहां पर अचानक क्वेश्चन टफ पूछ दे तो उस समय आप चारों खाने चित्त हो जाएंगे। इसलिए इस बात से नहीं घबराना है कि क्वेश्चन टफ या आसान। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम में आपको पॉजिटिव करे, एग्जाम में आपको प्लस करे, उद्देश्य यही रहना चाहिए। इसलिए जो भी छात्र चाहें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर डेली सप्ताह में 7 दिन टेस्ट होता है। एक ऐप अपना और है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, सैटरडे संडे 150 क्वेश्चन का टेस्ट वहाँ होता है। और मंडे टू फ्राइडे वाला सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर होता है। बाकी तो जो छात्र का बेस अच्छा नहीं है, निश्चित रूप से पहले उनको बेस अच्छा करना चाहिए। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मिनिमम फी में सारा कोर्सेज उपलब्ध है। अगर आपको ज़रूरत है तो वहाँ से ले सकते हैं। अभी सरस्वती पूजा अब बीतने वाली है, तो इसके जस्ट बाद 2-3 दिन के अंदर में बहुत सारा बैच ऑफलाइन मोड में भी पटना में स्टार्ट हो रहा है। चाहें तो अगर आर्थिक रूप से सक्षम हैं 3-4 महीने के लिए पटना भी आप आ सकते हैं। लेकिन जैसे भी हो, आप खुद से मेहनत करें, ट्यूटर के माध्यम से मेहनत करें, लेकिन मेहनत करिए और प्रैक्टिस आप कीजिए। हम तो ये सुविधा भी आपको दे रखे हैं कि ऑनलाइन में भी अगर आप हमारा टेस्ट का प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट बाय करते हैं, तो प्रिंट आउट निकालने की सुविधा हमने दे दिया है। उसका प्रिंट आउट निकाल करके घर पर बैठकर पहले उसका प्रैक्टिस कर लें, और फिर जो टेलीग्राम पर हम रिजल्ट देते हैं उससे अपना रिजल्ट मिला सकते हैं। और फिर ऐप पर और प्लेटफॉर्म टीचर यूट्यूब चैनल पर उसका डिस्कशन भी 100% कराते हैं, तो वहाँ पर से आप फिर डिस्कशन डिटेल देखिए। तो सुविधाएं हर तरह का मौजूद करा रखे हैं, बस आपको लगातार मेहनत करना है। और अगर रिजल्ट लेना है तो टेस्ट प्लेटफॉर्म का सब दिन से यूनिक रहा है, आगे भी यूनिक रहेगा, और ये आपको भीड़ से अलग करेगा। धन्यवाद।